तो बिहार की राजनीति में इस साल बड़ा बदलाव हम देख सकते हैं। एक तरफ एनडीए गठबंधन है, एक तरफ महागठबंधन है। अब तक बिहार की राजनीति इन दो ध्रुवों पर चल रही है। तीसरा मोर्चा का स्वरूप क्या होगा, कौन कौन सी पार्टियां उसमें शामिल हो सकती हैं, इस वीडियो में दोस्तों इस पर हम चर्चा करने के लिए हाजिर हुए। कौन होगा सीएम फेस महागठबंधन का? कांग्रेस तैयार नहीं है तेजस्वी यादव के नाम। यही है कि एनडीए में जब तक सीट शेयरिंग का मसला चिराग पासवान के सामने क्लियर नहीं होता है, चिराग हाथ पांव मार रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भी अब झुकने को तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी का अपना एजेंडा है कि उसको सिंगल आइडेंटिटी बनकर उभरना है। इस तरीके से रणनीतियां जो है वो बन रही हैं। बसपा भी शामिल हो सकती है और आजाद समाज पार्टी यानी चंद्रशेखर रावण की जो पार्टी है उसे भी इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। बिहार की राजनीति में इस साल बड़ा बदलाव हम देख सकते हैं। बड़े बदलाव की मैं बात कर रहा हूं और इसके पीछे का कारण समझिए। एक तरफ एनडीए गठबंधन है, एक तरफ महागठबंधन है। अब तक बिहार की राजनीति इन दो ध्रुवों पर चल रही है, लेकिन क्या कोई थर्ड फ्रंट, कोई तीसरा मोर्चा भी बिहार में बनने जा रहा है? लगातार इस पर चर्चा होती है। हमने भी आपको एनबीसी पर कई रिपोर्ट बताई है, विशेष तरीके से इस पर चर्चा किया है। लेकिन दोस्तों अब लग रहा है, जिस तरीके से हमारे पास इनपुट आ रहा है, दिल्ली से लेकर पटना तक के राजनीतिक गलियारे में इस पर चर्चा है, जोर शोर से चर्चा है कि एक तीसरा मोर्चा बनने की कवायद अब शुरू हो चुकी है। काम आगे बढ़ चुका है उस पर। तो वो तीसरा मोर्चा का स्वरूप क्या होगा, कौन कौन सी पार्टियां उसमें शामिल हो सकती हैं, इस वीडियो में दोस्तों इस पर हम चर्चा करने के लिए हाजिर हुए हैं। आप सभी का स्वागत करते हैं एनबीसी 24 पर। मेरा नाम उदित तारण है। खबर शुरुआत करते हैं। खबर है क्या इनपुट है? बिहार में लगातार जिस तरीके से गतिविधियां, राजनीतिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, ना तो एनडीए में सीट शेयरिंग का मसला सुलझ पा रहा है और ना ही तो महागठबंधन में सीएम का चेहरा ही तय हो पा रहा है। कई बैठक हो चुकी है अब तक। आपको याद होगा दिल्ली में 15 तारीख को बैठक हुई थी, 15 अप्रैल की 17 अप्रैल, फिर 24 अप्रैल को पटना में बैठक हुई, आरजेडी दफ्तर में बैठक हुई थी 17 अप्रैल को। मामला कहां सुलझा? कौन होगा सीएम फेस महागठबंधन का? कांग्रेस तैयार नहीं है तेजस्वी यादव के नाम पर। कांग्रेस हां ही करने को तैयार नहीं है, नहीं मानती है वो कि तेजस्वी सीएम फेस है। मामला फंसा हुआ है। आप एनडीए गठबंधन का देख लीजिए, सीट शेयरिंग पर बात ही नहीं हो रहा है। या यूं कहिए कि बात अगर हो भी रही होगी तो बीजेपी और जेडीयू के बीच हो रही है। बाकी पार्टियां कहां हैं? चिराग पासवान कहां है? जीतन राम मांझी कहां है? उपेंद्र कुशवाहा कहां है? साहनी कहां सेट होंगे? इस पर भी संशय बरकरार है। तो दोस्तों जिस तीसरे मोर्चे की चर्चा हो रही है, दिल्ली से हमारे जो सोर्सेज हैं वो इस बात को बड़ा कंफर्म तरीके से बता रहे हैं। और दोस्तों कांग्रेस पार्टी का भी एक हमारा बड़ा मजबूत सोर्स है, वो भी इस बात को कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस कवायद में लगी हुई है कि एक तीसरा मोर्चा बने, एक तीसरा मोर्चा बने जिसका नेतृत्व वो कर सके। और उसमें शामिल कौन कौन हो सकता है? पहला नाम तो चिराग पासवान का है। हालांकि देखिए, चिराग पासवान का जो विवाद है, जो उन्होंने कुछ दिनों पहले कहा था कि बिहार की मिट्टी मुझे बुला रही है, उनके बहनोई साहब ये अरुण भारती जो हैं, उन्होंने भी कह दिया, उनकी पार्टी भी तैयारी कर रही है कि चिराग पासवान बिहार आ जाए। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, लगा जैसे मामला सुलझ गया। फिर 24 तारीख को नरेंद्र मोदी का बिहार आगमन हुआ था मधुबनी में, वहां भी मंच पर चिराग पासवान दिखे थे। लगा जैसे सुलझते हुए मामला दिख रहा है। लेकिन दोस्तों वो गलतफहमी थी हमारी, उस मुगालते में नहीं रहना है। हकीकत यही है कि एनडीए में जब तक सीट शेयरिंग का मसला चिराग पासवान के सामने क्लियर नहीं होता है, चिराग हाथ पांव मार रहे हैं। उनकी बातचीत प्रशांत किशोर से चल रही है। अब मैंने प्रशांत किशोर कहा तो जनसुराज की भी एंट्री होगी थर्ड फ्रंट में। प्रशांत किशोर ने जो बिहार बदलाव रैली किया था 9 अप्रैल को पटना में, सुपर फ्लॉप रैली रहा और उसके बाद उनको यह बात समझ में आ गया। माफ कीजिएगा, 11 अप्रैल को रैली हुआ था, मैं तारीख में भूल रहा था। उनको समझ में आ गया पीके साहब को, प्रशांत किशोर को, कि बिहार में अगर वो गठबंधन नहीं करते हैं तो दाल नहीं गलने वाली है। बिहार में अगर गठबंधन को नहीं करते हैं तो सीट जीतना और हारना छोड़िए, जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में वो विकल्प के तलाश में है और उनके लिए सबसे जो बढ़िया, जो सबसे मुफीद विकल्प बन सकता है वो चिराग पासवान है। कई बार उन्होंने सार्वजनिक मंचों से उनकी प्रशंसा भी की है। तो ये जो तीन पार्टियां हैं, कांग्रेस, जनसुराज और लोजपा रामविलास, इनका एक गठबंधन बिहार में जरूर बनते हुए दिख रहा है। कवायद शुरू हो गई है, इसका प्रयास शुरू हो चुका है, इसकी रूपरेखा लगभग तय कर ली गई है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी अब झुकने को तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी का अपना एजेंडा है कि उसको सिंगल आइडेंटिटी बनकर उभरना है बिहार में। देखिए दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की जब हम बात कर रहे हैं तो एक और खबर आपको बता देते हैं। कांग्रेस पार्टी के बिहार की एक बड़ी महिला नेत्री हैं। उन्होंने बताया कि पार्टी के अंदर जिस तरीके से सवर्ण नेताओं के बीच नाराजगी है, क्योंकि देखिए ना, कुछ दिनों पहले आपको याद होगा
जिला अध्यक्षों का सूची जारी किया गया था कांग्रेस में, उसमें सबसे अधिक अति पिछड़े, दलित और पिछड़े समाज से जो लीडर हैं, जिनका भले कोई जनाधार नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के स्ट्रेटजी के तहत उन्हें जिला अध्यक्ष बना दिया गया, सवर्णों को हटा दिया गया। बक्सर का आपको रैली याद होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे का सुपर फ्लॉप रैली रहा, भीड़ नहीं जुट पाया, और इसके चलते जो जिला अध्यक्ष मुन्ना पांडे हैं बक्सर के, उनको हटा दिया गया। तो जो सवर्ण लॉबी है वो बड़ा आक्रोश में है, और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि अगर वो पिछड़ों और दलित को जोड़ रही है तो सवर्णों को जोड़ने के लिए एक गठबंधन उसका अगर पीके से हो जाए, शायद सवर्ण भी जुड़ सकते हैं। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी आज अगर आरजेडी से अलग हो जाए तो सवर्ण वोट का वो तबका, सवर्णों का वो तबका जो वोटर्स हैं, जो महागठबंधन को लेकर, तेजस्वी यादव के चेहरे को लेकर असहज हो जाते हैं, वो शायद कांग्रेस पार्टी से जुड़ पाए। इस रणनीति पर भी दोस्तों काम हो रहा है। तो मैंने कहा ना कि कई तरह के बड़े बदलाव इस बार बिहार की राजनीति में आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक और खबर आपको बताते हैं। जब तीसरे मोर्चे की हम बात कर रहे हैं तो तीसरा मोर्चा में एक और दल है जो शामिल हो सकता है, असदुद्दीन अवैसी की पार्टी AIMIM, मीम। जी हां, मुस्लिम और दलित का कॉम्बिनेशन बनाना है, और उसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, चिराग पासवान सरीके नेता अगर आ जाए एक साथ, तो एक तरफ रविदास वोट 5%, पासवान वोट 5%, 10%, दलितों का आधा वोट बैंक तो सीधे तरीके से कांग्रेस का चला जाएगा। इसके अलावा भी और कई ऐसे अनुसूचित जाति में जातियां हैं जो इनके साथ जुड़ सकता है, और उसमें अगर मुस्लिम वोट जुड़ जाए तो एक बड़ी सेंधमारी कर दी जा सकती है आरजेडी के वोट बैंक में। उसकी भी तैयारी है दोस्तों। तो कई तरीके से रणनीतियां जो है वो बन रही हैं। बसपा भी शामिल हो सकती है, और आजाद समाज पार्टी यानी चंद्रशेखर रावण की जो पार्टी है उसे भी इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। चर्चा इसकी भी बड़ी जोर शोर से चल रही है, लेकिन इस पर अभी औपचारिक मुहर लगाना सही नहीं होगा। लेकिन जिन तीन पार्टियों का मैं जिक्र कर रहा हूं, और AIMIM से भी बातचीत हो रही है, इन तीन पार्टियों को लेकर कई जगहों पर चर्चा है। आपने कई जगह देखा भी होगा, हम भी लगातार इस पर पिछले 20-25 दिनों से चर्चा कर ही रहे हैं। लेकिन अब जो चूंकि एनडीए में सीट शेयरिंग का मसला सुलझ नहीं रहा है, वहां पर नीतीश कुमार झुकने को तैयार नहीं है, वहां पर नीतीश कुमार मानने को तैयार नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में सीट शेयरिंग होगा कैसे? 115 सीटों पर नीतीश कुमार अड़ गए हैं, बचा 128 सीट में बीजेपी कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, कैसे सीट बंटवारा होगा? और उससे भी बड़ा मुद्दा, बीजेपी खुद चाह रही है कि वो जेडीयू से अधिक सीटों पर लड़े। तो दोस्तों ऐसी परिस्थिति में आपको क्या लगता है, क्या मामला सुलझ पाएगा? ये लगभग नामुमकिन है। तो चिराग के लिए एग्जिट प्लान तैयार है, और चिराग पासवान केंद्र की राजनीति छोड़कर बिहार में आ सकते हैं अगर कांग्रेस पार्टी और प्रशांत किशोर उन्हें बतौर सीएम फेस चुनावी मैदान में उतार देता है। लोजपा की तैयारी है दोस्तों, लोजपा इस पर काम भी कर रही है, इस बात में आप संशय मत रखिएगा। तो देखिए, तीसरे मोर्चे की तैयारी बड़े जोर शोर से चल रही है। क्या होता है, किस तरीके से होता है, ये तो भविष्य के गर्भ में है, भविष्य जानता है क्या होगा बिहार में। लेकिन अगर ये तैयार होता है तीसरा मोर्चा, तो ये बात आप नोट कर लीजिए, मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, एक पत्रकार होने के नाते, एक विश्लेषक होने के नाते, कि बिहार में एक बड़ा फेरबदल और बड़ा जो जातीय गठजोड़ है, गठबंधन है, वो टूटेगा, एक नया समीकरण गढ़ा जा सकता है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है। ये वीडियो आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।